देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर यह नोटिस दिया गया है। याचिका में पार्टियों की रैलियां वर्चुअली करने की मांग की गई थी। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चुनाव को स्थगित करने की मांग की गई है। मामले में आगे की सुनवाई सोमवार को यानी 3 जनवरी को होगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चुनाव को स्थगित करने की मांग की गई है। मामले में अब अगली जो सुनवाई है वो सोमवार यानी 3 जनवरी को होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को यह नोटिस दिया गया है। हल्द्वानी से खबर है, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। हेलीपैड से लेकर जनसभा स्थल तक के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मंच को भव्य तरीके से सजाया संवारा गया है। लोगों को बैठने के लिए लाखों कुर्सियां लगा दी गई हैं। जनसभा स्थल पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थाओं को बारीक से देख रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा है कि प्रशासन की ओर से पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। हालांकि पीएम मोदी के दौरे में बारिश एक चुनौती बन सकती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने रोड मैप सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। देखिए, जो तैयारियां हैं कल के प्रोग्राम को लेके, उसका अभी मैं मौके पर जायज़ा ले रहा हूं। इससे पहले जो तैयारियां हो रही थी सब अपना अपना काम कर रहे थे। आज हम इसको फाइनल टचेस दे रहे हैं। कहीं पे कोई कमी है तो उसको मैं खुद भी देख रहा हूं, विशेषकर पार्किंग्स को, मुख्य जो हमारा कार्यक्रम का स्थल है उसको, और बाकी जो वीआईपी डिग्निटरीज आएंगे उनके मूवमेंट को, रूट्स को, ट्रैफिक प्लान को, उसको देखा जा रहा है कि इसमें ट्रैफिक प्लान तो डिटेल पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दिया है। और जो अलग अलग रूट से गाड़ियाँ आ रही हैं, चाहे वो बसेस हों चाहे कार्स हो, उनकी डेजिग्नेटेड पार्किंग्स हैं, उनको वहीं पे जाना है। कोशिश ये की गई है कि किसी को भी ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े, इसलिए हमने नज़दीक में पार्किंग्स को बनाया है। और देखिए, जो पीएम के आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दीपक रावत को आप सुन रहे थे, कमिश्नर कुमाऊं, वो कह रहे थे किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया पर बाकायदा पूरा रोड मैप जारी किया है और तैयारियां बड़े पैमाने पर पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल होने वाली रैली को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया है मदन कौशिक की तरफ से कि रैली ऐतिहासिक होगी। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोगों में भारी उत्साह है। जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं को बड़ी सौगात भी देंगे। कुमाऊं को एम्स के साथ कई बड़ी सौगात मिल सकती है। पूरे कार्यकर्ताओं में तो जोश है ही है, जनता के अंदर भी बहुत बड़ा जोश है। मतलब ये सब लोग जो लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि जनता आज इस मूड में है कि बगैर लगे हजारों की संख्या में लोग निकल के आएंगे। मतलब अपार खुशी है लोगों को आने में। पहली बार नैनीताल जनपद में आ रहे हैं, इसलिए हम हृदय खोल कर उनका स्वागत किए। कल सबको पता लगेगा सौगात क्या क्या मिलने वाली है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि 15-16 हज़ार करोड़ की सौगातें हमको। पूरे कार्यकर्ताओं में तो जोश का जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय और भारत के प्रधानमंत्री, उनका हल्द्वानी दौरा है। दौरा ऐतिहासिक होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा। प्रधानमंत्री देवभूमि के प्रति जिनकी श्रद्धा है, देवभूमि के लोगों का प्रधानमंत्री के प्रति एक अटूट विश्वास है। और पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देवभूमि में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हुए हैं, जो डबल इंजन का ही आशीर्वाद मैं कहूँगा। तो निश्चित रूप से कल का ये दौरा बहुत भव्य दिव्य रहेगा और उत्तराखंड राज्य के लिहाज से अगर मैं कहूँ एक बहुत बड़ी सौगात भी कल प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर विजय संकल्प यात्रा को हल्द्वानी में फिलहाल ठहराव दिया गया है। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को कुमाऊं से विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ था। 28 दिसंबर तक 2400 किलोमीटर की यात्रा तय की गई है, जिसमें गढ़वाल में 1300 और कुमाऊं में 1000 किलोमीटर की यात्रा शामिल है। यात्रा के दौरान 80 स्वागत समारोह, 30 जनसभा समारोह और 16 रोड शो हुए हैं। साथ ही विजय संकल्प यात्रा से अब तक 2.5 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। 6 जनवरी को उत्तरकाशी में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में विजय संकल्प यात्रा का समापन होगा।
18 तारीख से गढ़वाल की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। 19 तारीख को कुमाऊं की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। लगभग 2300 किलोमीटर का यह सफ़र तय करते हुए 43 विधानसभाओं में जनसभाएं, रोड शो, स्वागत सभाएं, लगभग 215 स्थानों पर स्वागत के कार्यक्रम कराते हुए लगभग 3.5 लाख लोगों की सहभागिता इस यात्रा में हुई है। 18 उत्तराखंड के खटीमा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुरई इको टूरिज्म जोन में जंगल सफारी का सीएम धामी ने लोकार्पण कर दिया है। ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का सीएम धामी ने लोकार्पण किया है। पहली बार नेशनल पार्क से संचालित होगी जंगल सफारी। वन क्षेत्रों और लोगों को रोजगार के अवसर भी इससे मिलेंगे। तो एक बड़ा कदम जंगल सफारी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण कर दिया। जो वनों से आच्छादित क्षेत्र है, हमारा नदियों से आच्छादित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में आज होम स्टे को लेकर लोगों में काफी रुझान बढ़ा है। हम अपने घर में ही 2 कमरे ऐसे बना लें, जिसके लिए सरकार आपको प्रोत्साहन देने वाली है, सरकार सब्सिडी देने वाली है, और उसमें आप जो लोग यहाँ क्रोकोडाइल सफारी देखने आएंगे, यहाँ रुकने आएंगे, अच्छा उनको यहाँ का मौसम मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी, अच्छी जलवायु मिलेगी, अच्छा वातावरण मिलेगा, तो आपके घर में भी वो रुक सकते हैं। सभी लोग जो सरकारी नौकरियां हैं वो उसकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि सबको रोजगार मिल पाए। उसके साथ साथ इस प्रकार के स्वरोजगार के कार्यक्रमों से हम जुड़ेंगे तो सभी को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे ग्राम प्रधान जी और उनकी पूरी टीम, हमारे मुल्की सिंह जी बैठे हैं, हम लोग जो होम स्टे की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, उस होम स्टे की योजना को इस क्षेत्र में भी जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी, हर तरीके से आपको मदद करेगी। जो वनों से आच्छादित क्षेत्र है, हमारा नदियों से आच्छादित। उत्तराखंड से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। गंगोत्री विधानसभा के 5 दिवसीय दौरे पर कर्नल कोठियाल हैं। 2 जनवरी तक गंगोत्री में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होने जा रहे हैं। कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री सीट से आपके प्रत्याशी भी हैं। आज उत्तरकाशी में व्यापारियों से कोठियाल मुलाकात करेंगे। 30 दिसंबर को भटवाड़ी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली में आज उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। कांग्रेस जल्द जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अगले 2 दिन दिल्ली में यूं ही चलेगी। इस वक्त की ये भी एक अहम खबर, क्योंकि कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों की पहली सूची उत्तराखंड के लिए जारी कर सकती है। मोबाइल जिंदाबाद, सबकी चाहत, हमारा मुख्यमंत्री का साथ। ग्रुप है, यहाँ आ जाओ, बाकी इधर लो। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज यूनियन उत्तराखंड के 22वें वार्षिक उत्सव में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। इस दौरान हरक सिंह रावत ने कहा कि विद्युत कर्मचारियों की 2 मांगों के अलावा सभी मांगों को मान लिया गया है और उन्हें जल्द ही पूरा भी कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कहा कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हरीश रावत एक समय में एक ही विधानसभा सीट पर कई लोगों को टिकट बांट सकते हैं। जब तक कोई अंतिम निर्णय किसी के बारे में नहीं हो जाता है, मैं क्योंकि एक शिक्षक रहा हूँ, कानून को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि कोई केवल मुकदमा दर्ज होने से, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई चलने से आप उसको अपराधी नहीं मान सकते हैं जब तक उसके खिलाफ कोई अंतिम फैसला न्यायालय से नहीं होगा।
ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत विभिन्न हाई कोर्टों की समय समय पर नज़र है कि कोई व्यक्ति अगर जेल चले जाता है और 48 घंटे से अधिक जेल में रहता है तो उसको निलंबन कर दिया जाता है। हमने उसको निलंबन कर दिया उस समय। अब क्योंकि निलंबन आप एक समय से अधिक नहीं रख सकते हैं। अब कोई व्यक्ति जब जेल से जमानत पे आ जाता है, उसका मुकदमा चलता रहता है, तो ये नियमों के तहत विभिन्न समय में जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको पूरा करना ये सरकार की बाध्यता है कि अगर कोई व्यक्ति जमानत पर बाहर आ गया और उसके बारे में जो भी अंतिम फैसला होगा उसके बहाली पर ये लिखा जाता है कि अंतिम न्यायालय का जो भी अंतिम निर्णय होगा उसके तहत ये बहाली की जा रही है। देहरादून में मंत्री हरक सिंह रावत की जबरदस्त प्रेशर पॉलिटिक्स राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस को ध्वस्त कर रही है। नियम विरुद्ध नियुक्ति वित्तीय अनियमितता के आरोप में डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा को 3 दिसंबर 2018 को विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। डॉक्टर मिश्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें कुछ शर्तों के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। शासन ने तत्काल प्रभाव से बहाल करते हुए आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर तैनाती दे दी। विजिलेंस जांच में जारी होने के बावजूद तैनाती से विपक्षी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेना चाहते। नैनीताल के कालाढूंगी में कैबिनेट मंत्री भगत की अध्यक्षता में श्रम निर्माण में पंजीकृत मजदूरों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों को कई जरूरी सामान दिए गए। पंजीकृत मजदूरों को साइकिल, कंबल, सोलर, लालटेन, सिलाई मशीन, छाता, सैनिटरी पैड, पवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड की ओर से दिया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान 500 मजदूरों को सामान दिए गए। पोर्टल के जरिए सीएससी केंद्र के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के मजदूर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कार्यक्रम में आए कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि जिन मजदूरों को सामान नहीं मिल पाए हैं उनके लिए 2 दिन बाद कैंप लगाकर फिर से सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। आज हमने यहाँ पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत जो सामान वितरण है वो किया जा रहा है। जितने भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उनको साइकिल, सोलर लालटेन, सिलाई मशीन, छाता, कंबल और सैनिटरी पैड इत्यादि का वितरण हम आज यहाँ पर कर रहे हैं। आज मंडल के कार्यकर्ताओं के आग्रह पर यहाँ श्रम विभाग द्वारा ये आज कैंप लगाया है, जिसमें लोगों को जो श्रमिक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको सामान मिल रहा है, विभिन्न प्रकार का साइकिल मिल रहा है, लालटेन मिल रहा है। तो मसूरी में आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त प्रभारी श्याम बोरा ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। मसूरी में कार्यक्रम किया गया, जनता आपको सौंपेगी इस बार बागडोर, ये बात कही गई नवनियुक्त प्रभारी श्याम बोरा द्वारा। मसूरी की जो समस्याएं हैं ऊधम सिंह नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले हैं। नानकबत्ता में 4 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घर के भीतर से 2 महिलाओं के शव मिले, 2 शव घर से थोड़ी दूर झाड़ियों में मिले हैं। हरिद्वार में कोरोना से जंग में स्वास्थ्य विभाग बेहद गंभीर नजर आ रहा है। जिले में अब तक करीब 75.5% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चला रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। कंट्रोल रूम बनाने के साथ ही विदेशी यात्रियों की ट्रैकिंग की जा रही है। सैंपलिंग के रफ्तार बढ़ाने से लेकर टीकाकरण से तेजी से चलाया जा रहा है। जिले में आगामी 10 जनवरी तक 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खगेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में वैक्सीन की दूसरी डोज लगभग 75.5% लोगों को लग चुकी है, तभी लगभग 25% लोगों को कोविड की दूसरी डोज देनी है। जिले में करीब 250 वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। सेकेंड डोज है वो आज के डेट में 75.5% के लग चुके हैं कल तक के, और अभी हम इसमें मेगा अभियान चला रखे हैं जिसमें ऑलमोस्ट पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में 200 से 250 के आसपास के वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। मैं टारगेट कि 15,000 से 18,000 के आसपास डेली किया जाए और 10 जनवरी तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।
रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ घाटी में जमकर बर्फबारी हुई है। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता दुगलबिट्टा के बीच रास्ता बंद हो गया है। घाटी में पर्यटकों के कई वाहन फंसे हुए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से दुगलबिट्टा चोपता के बीच यातायात बहाल करने की कोशिश हो रही है। साथ ही बर्फबारी के कारण तुंगनाथ घाटी में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। चोपता में जैसे कि सभी जानते हैं, नए साल पे बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए काफ़ी पर्यटक आते हैं। तो इसमें फॉरेस्ट से और पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए ट्रैफिक की और यदि बर्फबारी हो जाती है तो सड़कें खुलवाने की पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इसमें व्यवस्था की जाती है, जो कि निर्देश दे दिए गए हैं सभी डिपार्टमेंट को। ऋषिकेश में कृष्णानगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की मांग को लेकर पिछले 75 दिनों से त्रिवेणी घाट पर प्रदर्शन चल रहा है, जिस पर अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। आंदोलनकारियों ने सुनवाई नहीं होने पर इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। बता दें कि कृष्णानगर कॉलोनी और खानगांव को नगर निगम में शामिल करने की मांग को लेकर त्रिवेणी घाट पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद सार्वजनिक मंच से कृष्णानगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की घोषणा की थी। कहना ये है कि मैं पहले भी आया था यहाँ पर और 75 दिन से ये लोग कृष्णानगर कॉलोनी की समस्या को लेकर के यहाँ धरने पे उनकी डिमांड है, जैसे खानगांव है, कृष्णानगर कॉलोनी है, IDPL है, इसको नगर निगम में शामिल किया जाए। मेरी समझ में नहीं आता, गणित में एक सिद्धांत है कि आगे दौड़ और पीछे चौड़। अमित ग्राम की 36वीं गली तो ले ली, लेकिन खानगांव को बीच में छोड़ दिया। क्या नहीं, अब 75 दिन हो गए आपको धरने बैठे, अभी तक किसी ने आपकी सुध नहीं ली और आज आपने कुछ लोगों से समर्थन लिया, तो कौन कौन लोग आए? अभी देखिए, हमारे यहाँ तो पासवान जी आए थे, समूह पासवान जी समर्थन दे के, वो भी उनका समर्थन शुरू से लगे हुए प्रयास कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी से ही है। ललित मोहन मिश्रा जी आए थे, राजकुमार अग्रवाल जी। कौन है ये लोग? ललित मोहन मिश्रा जी व्यापार सभा के अध्यक्ष हैं, राजकुमार अग्रवाल जी भी व्यापार सभा से अध्यक्ष हैं, हमारे छोटू भाई वीरेंद्र शर्मा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, ये लोग भी आए और काफी शहर के लोग अभी आए थे और सभी लोगों का समर्थन मिल रहा, सभी लोग सहानुभूति भी मिल रही। ऋषिकेश उत्तराखंड आंदोलनकारी संघ की बैठक हुई है, जिसमें आंदोलनकारियों ने कहा है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। उत्तराखंड का गठन हुए 21 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार आंदोलनकारियों की सुध भी नहीं ले रही है। कई बार धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। बता दें कि आंदोलनकारियों की मुख्य मांग 10% क्षैतिज आरक्षण, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने सहित आधा दिन मांग शामिल है। हमारी मांगें जो बराबर चली आ रही हैं, 21 साल से हमारा ये राज्य बना और आज 21 साल पूरे होने को लेकर बराबर यहाँ पर धरना पर जो मजबूर होना पड़ा। क्या इसलिए हमने राज्य मांगा था कि हमारा ये राज्य में हमें यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़े? हमने राज्य से नहीं मांगा था, हमने राज्य से मांगा था हमारे यहाँ के युवा बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, यहाँ पर पलायन रुके, हमारा एक उत्तराखंड एक आदर्श राज्य के रूप में यहाँ पर स्थापित हो। देहरादून में जो है मेन मुद्दा तो 10% आरक्षण का है, जो लंबित है कोर्ट में। उस विषय में 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से एक बैठक की और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको कैबिनेट में लाएंगे और अभी भी इस पर बात चल रही है। हम ये सोच रहे हैं कि सरकार और सचिवों से मिलकर के जो है उसमें जो कैबिनेट से पास करवा के उसको जो है अगर ये दाखिल कर देते हैं कोर्ट में तो निश्चित तौर से आंदोलनकारियों को उसका बेनिफिट मिलेगा और सरकार की भी चारों तरफ वाहवाही होगी। जैसा कि 2022 में चुनाव आना है और इस टाइम धामी जी ने जो पहल की है उसका हम धन्यवाद करते हैं।